हाय। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली सेबी का दोबारा एक सर्कुलर आया और उसमें बताया गया कि 90% से ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। देखो, इस चीज़ को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना चाहिए। आपने यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में पढ़ा होगा, या अगर आपने कभी पढ़ाई करी है इस टॉपिक के बारे में तो आपको पता होगा कि दोनों में यूपीएससी के एग्ज़ाम में और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा समानता है। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे आज तक किसी ने कुछ ने कभी गहराई से सोचा होगा, बट अगर आप सोचें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे दोनों में एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशंस होती है। मार्केट, अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस टाइम को उसके अकॉर्डिंगली लाने के लिए, अपने आप को एक सफल बनाने के लिए। सेम यही चीज़ आपको स्टॉक ट्रेडिंग में चाहिए होती है। लॉन्ग टर्म आपको एक अपना मार्केटिंग लर्निंग करनी पड़ेगी, रोज़ आपको नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। और दोनों में कॉमन चीज़ क्या हो सकती है? कॉमन चीज़ है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, दोनों में चाहिए। दूसरा, आपके पास एक क्लियर स्टडी होनी चाहिए कि आप यूपीएससी का जब एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सेम ट्रेडिंग में भी चीज़ इंप्लीमेंट होती है कि आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान नीडेड है, क्योंकि दोनों को स्ट्रेटजी सर्वाइवल के लिए चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हमें हर दिन रिवीजन, चाहे यूपीएससी की बात करें, रोज़ हमें रिवीजन और एनालाइज करना पड़ता है कि क्या हो रहा है। सेम मार्केट में भी आपको अपने ट्रेड रिव्यू को और मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि डेली डिसिप्लिन एंड रिव्यू तभी आपको बाज़ार में आ पाएगा। चौथा क्या है? बाज़ार में पहले आप यूपीएससी की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, आपको काफ़ी ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर इन्फॉर्मेशन आजकल गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपको वो चीज़ें जो है वो कंफ्यूज कर सकती हैं एक यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने में। सेम टाइम पे आपको एक जो टिप्स मिलती हैं उनसे बचना चाहिए और किसी तरह की न्यूज़ में ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में आवाज़ इतनी ज़्यादा है जो कि आपको एक नुकसानदेही ट्रेडर बना सकती है, आपका कैपिटल ख़त्म कर सकती है। दोनों में इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है फेलियर का। मतलब यूपीएससी में फेलियर का प्रेशर होता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो उसका डर होगा, और ट्रेडिंग में क्या होता है कि इमोशनल प्रेशर होता है लॉस का और ग्रीड का, यार मैं गवा दूंगा। तो इमोशन जो है इसमें बहुत बड़ा टेक अवे है। दोनों का सिलेबस बहुत बड़ा है, यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो आपको इसको डेप्थ, इसकी जो ब्रेथ है दोनों, डेप्थ है दोनों को पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेक्शन है दोनों में वो बहुत ज़्यादा कम है। यूपीएससी का अगर आप देखते हैं तो सिलेक्शन रेटो आपको पता ही है कितना है। वही अगर आप ट्रेडर में देखते हैं तो उसमें भी ट्रेडर में जो ओनली 10 से 12% ही हैं जो लोग पैसा कमाते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में दोनों का कंपैरिजन समझाया, और समझाने का पर्पज़ ये था कि आप टेक अवे क्या ले सकते हैं, सीखते रहें और अपने आप को सुधारते रहें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।